सुप्रभात बच्चों, पुनः हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। अब हम सीखेंगे क्रिया के भेद। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। अर्थात जो शब्द हमें यह बताते हैं, बोध कराते हैं कि काम का किया जा रहा है या काम हुआ है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद माने गए हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब इनके बारे में विस्तार में जानेंगे। पहला भेद सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अगर मैं इसमें से कर्म अलग करूं तो इसके आगे आता है स का अर्थ होता है साथ में। तो क्या मतलब निकला? कर्म के साथ में होने वाली क्रिया, है ना। अगर मैं पारिभाषिक शब्दावली में कहूँ, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक कहते हैं। अब आपके लिए ये थोड़ा कठिन है, तो मैंने सरल शब्दों में आपको बताया कि जहाँ पर जिन वाक्यों में हम देखते हैं कि कर्म उपस्थित है, मौजूद है, अर्थात क्रिया तो है ही, परंतु क्रिया के साथ कर्म भी साथ में, इसीलिए तो इसका नाम है सकर्मक। तो उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अभी जब मैं आपको अकर्मक बताऊंगी तो आपको दोनों ही भेद और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। मैं कुछ उदाहरण भी लेती हूँ साथ में। जैसे मैं बोलूँ कि दूध वाला दूध बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या हुए अगर हम इस वाक्य को तोड़ें? एक हुआ दूध वाला, एक हुआ दूध, और एक हुआ बेचना और रहा है। या फिर हम इकट्ठा पढ़ेंगे कि बेच रहा है। तो दूध वाला क्या हुआ? आप सबको मालूम है ये बात तो, कि दूध वाला जो करता है, जो करने वाला है काम को, और वो क्या कर रहा है? वो दूध बेच रहा है। सॉरी। तो दूध क्या है? कर्म, और बेच रहा है क्रिया है। तो यहाँ पर अगर हम पूरा वाक्य एक साथ पढ़ें तो हम क्या पाएंगे कि दूध वाला दूध बेच रहा है। यहाँ पर जो क्रिया है बेचना, वो किसे प्रभावित कर रही है ना। यहाँ पर ये जो बेचना क्रिया है वो किसे अफेक्ट कर रही है, आप ये बोल सकते हैं। वह किसे प्रभावित कर रही है? वह दूध को प्रभावित कर रही है। क्योंकि दूध वाला क्या, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, भाई दूध वाला क्या बेच रहा है? दूध वाला दूध बेच रहा है। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर क्रिया जो बेच रहा है कर्म के साथ उपस्थित है या कर्म पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर होगी सकर्मक क्रिया। ऐसे ही मैं कुछ और उदाहरण दूं कि माँ भोजन पका रही है ना। यहाँ पर क्या है? क्या क्रिया हो रही है? पकाना, पका रही है, पकाना क्रिया है। भोजन, और कौन पका रहा है? माँ, जो कि करता है। तो यहाँ पर भी कर्म उपस्थित है, क्रिया है, और उसका जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा है। तो माँ भोजन पका रही है, सकर्मक क्रिया की कोटि में आएगा, उसकी कैटेगरी में आएगा। इसके बाद जो हमने दूसरा भेद किया था वह है अकर्मक क्रिया। अब फिर से नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। अकर्मक क्रिया, जब भी हम किसी शब्द के आगे प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उसका अर्थ निषेधात्मक अर्थात नेगेटिव, नहीं की सेंस में हो जाता है। तो हमने कहा अकर्मक क्रिया। अब इसको अगर मैं तोड़ूं तो कर्म और पहले क्या था? कर्म और स, कर्म के साथ। अब क्या हो गया? कर्म के बिना
जहाँ कर्म नहीं है। तो जिन वाक्यों में हम पाते हैं कि क्रिया तो है परंतु कर्म नहीं है, कर्ता भी है, कर्म मिसिंग है, तो उन वाक्यों में हम क्या जानते हैं कि वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। पारिभाषिक शब्दावली में यदि बोलूं, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि यही बात हमने बोली कि कर्म है ही नहीं, वहाँ पर अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसे मैं थोड़ा और सरल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो आप आजकल के जो आपकी जनरेशन है कैसी है, गैजेट्स वाली जनरेशन है ना। तो आप देखते हो कि आपके जो गैजेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द गैजेट्स, आपको कौन से गैजेट्स पसंद आते हैं? जो ऑटो मोड पर काम करें, आते हैं ना। सो ऑटोमेटिक, हु डजंट लव ऑटोमेटिक, एवरीबडी वांट्स ऑटोमेटिक। तो जो ऑटो मोड पर चल रहा है, अ से अकर्मक, अ से ऑटो मोड पर चलने वाली जो चीज़ें हैं, इसे आप इस तरीके से भी अभी समझ सकते हैं। बाद की कक्षाओं में जाके विस्तार देना ही पड़ता है, पर अभी के लिए हाँ, स्टार्टिंग के लिए ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मैं कहूँ कि झरना बह रहा है, चांद चमकता है, बादल गरजे, वह हंसा। तो ये सारी जो मैंने अभी वाक्य बोले, जो सारी बातें कही, उन सभी में अगर आप ध्यान दें तो कर्म नहीं है। वहाँ पर क्रिया किससे संबंधित हो रही है? वहाँ कर्ता से, जो करने वाला है। जैसे कि मैंने बोला झरना बहता है, कैसे बहता है भाई? अपने आप बहता है। चांद चमकता है, तारे निकलते हैं, अपने आप से हो रही हैं ये क्रियाएं, प्राकृतिक रूप से हो रही हैं। या फिर किसी बच्चे के बारे में जैसे मैं बोल रही हूँ, वह हंसा, भाई हंसा, अपने आप से हंसा। या राघवन दौड़ रहा है, तो राघवन खुद से दौड़ रहा है, ऑटो मोड पर है ये चीज़ें। तो इन सभी में आप पाते हैं कि कर्ता है परंतु कर्म नहीं है। और नहीं तो मैंने इजी बात तो आपको बता ही दी, ऑटो मोड। तो आशा है आपको अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं एकदम स्पष्ट होंगी। सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। और इन्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको केवल स और अ का अगर अर्थ मालूम है तो आप बहुत ही आसानी से इस बात को याद रख सकते हैं। आशा है आपको क्रिया समझ में आई होगी, क्रिया के भेद समझ में आए होंगे। धन्यवाद।